ने कहा कि निंदा करने वालों को अपने पास रखना चाहिए। निंदा का मतलब बुराई नहीं होता, निंदा का मतलब होता है जो जैसी सच्ची बात है वैसी बोल देना। को लोग आजकल निंदा समझ रहे हैं। चोर को चोर कहना, बदमाश को बदमाश कहना कोई बुरी बात थोड़ी है। सही बात है। लेकिन उसे आदमी उल्टा समझ रहा। भाई जब हम सही और गलत के बारे में नहीं बताने के तो फिर हम अपना संशोधन कैसे करेंगे? क्या कर लेंगे? हमें दोनों रास्तों को पता तो करना पड़ेगा। ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। दो रास्ते हैं मान लो दुनिया में, एक भलाई का एक बुराई का है। तो बुराई वाले को छोड़कर भलाई वाले रास्ते पर आ जाओ। तो बताना तो पड़ेगा कि भाई ये बुरा रास्ता है, ये दारू पीना, मीट मांस मच्छी कटरे बकरे खाना, हमारे यहाँ देश में हमारे जिस परिवेश में हम रह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है। भाई मान लो कोई पहाड़ों पर रह रहा है, बहुत टेम्परेचर कम है, वहाँ कोई दारू खा रहा है, मीट मांस मच्छी खा रहा है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन यहाँ उसके लिए ठीक नहीं है। हर देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही खाना पीना होता। मान लो तुम बीमार पड़ गए या खांसी जुकाम बुखार आ गया तो जितनी भी खांसी की दवाई होती है सब में वो मिली रहती है दारू। तो वो तो बीमारी है, बीमारी में अगर आदमी इस्तेमाल करना तो उसमें डॉक्टर ने बताया, वो तो डॉक्टर तो जहर भी खिलाता। अगर कोई ऐसी बीमारी होगी जो जहर से ठीक हो तो वो जहर भी देवे। लेकिन आम आदमी खिला देगा जहर तो मर जाओगे। तो हमें ये देखना कि किस देश काल और परिस्थिति में हम जी रहे हैं। और कहते हैं कि जीवन मिलाई किस लिए है? हमें खाली खाने के लिए, पीने, बच्चे पैदा कर लिए, इधर उधर पिकनिक मना के आ गए। आजकल तो लोग मजा में लंकाओं में आश्रमों में वहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं कितनी बड़ी वो बनी हुई है लंका। अब लंका में राम जी को ढूंढ रहे हैं लोग, हैं? लंका में राम जी को ढूंढने जा रहे हैं। राम जी ने लंका फतेह कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी, फिर भी राम जी लंका में नहीं गए थे। शंकर भगवान की रावण ने कितनी भरी तपस्या करी थी और शंकर भगवान को कंधे पर बैठा कर रावण ले जा रहा था, लेकिन शंकर भगवान भी लंका में नहीं गए थे। बताओ तो रास्ते में उतर गए थे नहीं। हम उन लंकाओं में राम जी को ढूंढ रहे हैं। कितने बावले लोग हैं। और ये राक्षस तो ऐसे हैं, शंकर भगवान की पूजा करी थी उसने, भस्मासुर ने, और शंकर भगवान की भस्म करने लगा था। तो ऐसे ही आजकल हमारे धर्म का नाम लेकर लोग और हमारे धर्म वालों को नष्ट कर रहे हैं। जैसे नाम तो रख दिया राधा स्वामी। राधा स्वामी कौन थे? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को तो मानते भी नहीं, नाम रख लिया खाली भ्रमित करने के लिए। अभी तुम टीवी पर देखते होंगे बहुत सारे होटलों पर लिखा रहता ये जो है वैष्णव ढाबा, लिख लिया, लेकिन वहाँ सब कटरे बकरे मिल रहे हैं। तो सरकार ने सबकी चेकिंग कराई उत्तराखंड में, यूपी में कराई थी पहले योगी जी ने। तो मतलब उन्होंने नाम बदल रखे हैं, हिंदुओं वाले रख रखे हैं। आजकल फेसबुक पर चलता नाम रख देंगे राहुल, राम लिख देंगे भगवान दास, श्याम दास, और निकलेंगे तो कोई और ही। तो नाम रूप वाणी बदल के आजकल राक्षस हमारे जो सनातन धर्म वाले हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं और हम बड़े आराम से जा रहे हैं। नाम है ब्रह्म कुमारी, ये ब्रह्म को जाने हैं, ब्रह्म कुमारी। हमारे हिंदुओं की लड़कियों को कर रहे हैं कुआरा कि शादी मत करो, तुम्हारी शादी उससे होगी पर पिता ब्रह्म कुमार से, उससे शादी होगी, तुम्हारा बच्चे पैदा होगा तो चार, तो शादी होगा तो बालक भी तो होगा नहीं होते। तो ऐसे हमारे हिंदुओं को ये भ्रमित करते हैं। और हम में से दो चार ऐसे दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, वो नाम रूप वाणी बदल के हमारे बीच में बैठ जाते हैं। जैसे जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत भी निकला था, विष भी निकला था, हाथी घोड़े भी पता नहीं क्या क्या निकले थे नहीं। तो जब अमृत बटना शुरू हुआ तो राक्षस अपना रूप बदल के देवताओं की लाइन में लग गया था। तो ऐसे ही कुछ राक्षस होते हैं, वो देखने आते हैं कि यहाँ क्या हो रहा, क्योंकि वे एजेंट होते हैं उनके दानवों के, राक्षसों के। उन्हें बहुत बुरा लगता क्योंकि उनका काम ही छल कपट करना और अपना नाम रूप और वाणी बदल लेते थे। रावण ने बदल दिया था, रावण ने रूप बदल कर सीता जी का अपहरण कर लिया था, नहीं कर लिया था? तो ऐसे ही हमारे राम भक्तों का ये अपहरण कर रहे हैं। वहाँ ले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद इनका माइंड वॉश करते हैं। गुरु तुम देख रहे हो आजकल जेलों में पड़े नहीं पड़े, उनके चेले अभी प्रचार करते घूम रहे नहीं घूम रहे।
कह रहे हैं कि तुम ही तो कह रहे हैं वो जेल में थोड़ी है वे। बताओ और कैसे होंगे जेल में, और कौन सी युक्ति है, कौन सी विधि है भाई, वो जेल में नहीं है। मतलब हम उनकी बात तो मान रहे हैं, अपनी नहीं मान रहे। ये जो भ्रमित करते घूम रहे हैं ना, ये दिन जो हमारा खून भी निकाल रहे हैं, रक्तदान करवा रहे हैं, रक्तदान करवा रहे हैं। तुम्हें कितना रक्त दिया उन्होंने, दान तो तुमने कर दिया, तो मतलब हमारे खून को भी बेच रहे हैं वे, अस्पताल खोल रखे हैं। बताओ, गुरु के काम अस्पताल खोलने के, आजकल कथावाचक आ गए नए नए, टीवी पे नंबर चलते रहे नीचे, इसमें इतना वो डाल दो, इसमें इतना दान डाल दो, तुम्हें बड़ा पुण्य मिल जाएगा। दान देने से अगर पुण्य मिलता तो इतने लोग कथाओं में दबकर मर रहे नहीं मर रहे आजकल। हाथरस में कितने लोग मर गए थे, वहां भी तो प्रवचन में सत्संगी हो रहे थे। तो रक्षा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए? अभी लोग कुंभ में नहाने गए थे, कितने लोग मर गए। तो इस समझने की बात है, जहाँ हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का उपासना कर रहे हैं, तो वहाँ तो भगवान को रक्षा करनी चाहिए। तो रक्षा नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि मुंह में राम और बगल में छुरी है। चले तो जामे लोग, सोचे जी गुरु जी के पास जा रहे हैं, लेकिन गुरु को जानते तो है ही नहीं। बताओ, इतने आश्रमों में लोग जा रहे हैं, वहाँ गुरुओं से बात हो गए कभी? गुरु के बारे में कोई जानकारी है? अरे जी बात गुरु बना लिए हमने तो, अयो पता ही नहीं गुरु के गुण धर्म लक्षण तो जानते ही नहीं, तो वो गुरु कैसे हो गया? भाई गुरु के लक्षण तो होने चाहिए, हर इंसान के, हर वस्तु के, हर पदार्थ के गुण धर्म लक्षण तो होते। सफेद रंग की चीनी भी होती, सफेद रंग का जहर भी होता, लेकिन दोनों के गुण धर्म तो अलग अलग हैं। आजकल तो यूट्यूब पर कितने आ रहे हैं आजकल बाबाओं के, बहुत से तो वे भगवान को भी उसमें बंद कर कर ला रहे हैं आजकल, कन्नी में बंद कर रहा है भगवान, और हाथ में लटका घूम हो जा। मगर बताओ भाई, भगवान की कन्नी में बंद रखा, मगर दम मकाओ तो घोट दियो तो बेचारा का बहुत बुरा लगे लोगों को, हैं? मच्छरदानी भी लगा रहे हैं कि मच्छर ना खा ले। इंसानों को तो मच्छरदानी मिल नहीं रही, वहाँ मच्छर काट रहे हैं। तो मतलब हम कितने भ्रमित हो गए। भगवान को भी कोई किसी चीज की वो है, भगवान के ऊपर हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। भगवान को चढ़ावा खाना आ रहा, बताओ? भगवान से तो सब मांगते हैं, भगवान मुझे ये दे, मुझे वो दे, और हम उल्टा ही उसे दे रहे हैं। तो हमने भगवान को भिखारी बना दिया। अने जी गुरु जी मांगते किसी से नहीं, हम तो अपनी इच्छा से दे के आ रहे हैं। अपनी इच्छा जहर दे के योगन ले ले लगा, अने हम अपनी मर्जी से दे के आ रहे हैं। भाई ये चौराहे में भिखारी बैठा धूप में बेचारा है, वो भी नहीं मांगता, हुआ भी उसे कटोरे में डाल दिया में। ये ऐसे भिखारी एसी में बैठे हैं अंदर, वहीं डाल कर आ रहे हैं लोग, एसी के अंदर बैठा रहा है वो भिखारी, उसे कह रहे हैं हम गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा। उसे हम परमात्मा बता रहे हैं, जो एसी में बैठा और वहाँ रखा ना कटोरा, उसको लिख दिया दान पत्र, इसमें डालते रहो, उसमें डालते रहो। तो भीख मांगने के नए नए तरीके निकाल ले। ये हिंदुओं में ही है, गंगा गंगादास, जमुना जमुनादास, मुसलमान एक भी पीर बन जाता। चढ़ावा लेने तो बैठा रहेगा एक आध मुल्ला वहाँ। ये हिंदू जाएंगे वहाँ सारे, और वहाँ कोई चादर चढ़ा रहा, कोई पादर चढ़ा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। और हमारे तीज त्योहार छुड़वा दें, हमारे तीज त्योहार छुड़वा दें, और वहाँ चादर चढ़ा रहे। आजकल तो नेट पे देख खोलो, हाँ सब छुड़ा कर रख दिए। एक गुरु है रामपाल, रामपाल, बताओ। अरे हिंदू इतने पागल हैं, अरे मुसलमानों को ज्ञान क्यों नहीं देते? हिंदू बच्चे ठिकाने देने के लिए ज्ञान, पीरों पर फकीरों पर ईसाइयों पर घूमते कर रहे हैं। ईसा मसीह की ठोक ठोक के मार दिया था, अपनी तो उससे रक्षा न हुई थी, और ये लोग उसके साथ आले लुइया करते हुए ठल्ला लेकर घूमते रहे। अरे इसमें कुछ तो दान डालते रहो, अरे तुम्हारे टांग भी सही कर देंगे और तुम्हारा हाथ भी सही कर देंगे, तो अस्पताल में बैठा दो उसे ले जाकर। इतनी अकल नहीं है ना हिंदुओं को। वे मुसलमानों के यहाँ नहीं जाते वो करने दुआ, ये हिंदुओं के यहाँ में है। वे हिंदू सबसे ज़्यादा बीमार हों, मुसलमान तो होते नहीं होने। वे अपने धर्म पर कितने पक्के देखो, और हम कितने कच्चे हैं। मंदिर में भी जाते हो डरते हैं, सोचा कोई मजाक बना लेगा, तो अंधेरे अंधेरे में जाना ताकि कोई देखा ना, कोई देख लेगा कहेगा ये ज़्यादा भगत नहीं बन रहा, भगत नहीं बन रहा। और मुसलमानों में अगर कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता ना, 5 बार पूजा करेंगे, और हमारे यहाँ एक हफ्ते में एक दिन सत्संग में नहीं आ सकते। गुरु जी आ जाएंगे तो आ जाएंगे 2-4, और नहीं आने के तो कोई बात ही नहीं है। हैं भाई, तुम्हारे पास मोबाइल होगा, मोबाइल तो डिस्चार्ज होता नहीं तुम्हारा, 24 घंटे में तो हो जाए, फिर उसे पर चार्जर पर लगा के चार्ज कराया नहीं होता है,
तो ऐसी सप्ताह में एक दिन 1 घंटे के लिए भी तुम नहीं बैठ सकते आपस में, तो तुम्हारी पूजा पाठ का क्या फायदा, कोई फल नहीं मिलने का। टाइम खराब हो गया। हाँ, अस्पताल में टाइम मिल जाए 1 महीने का सब मिल रहा है। और पैसे भी मिल जाए, हर चीज़ मिल जाती। अब वो जब आईसीयू में रखे ना तो 5,000 रुपये एक रात के ले गए वो डॉक्टर। मरे हुए को रखो रहे हैं, वो तो लगाओ रहे हैं, मरे हुए को कहीं के दिन तक रखो रहे हैं, और वो साथ साथ अंदर को मशीन करती रहे, उसे फेफड़ों को फुलाती रहे। अब वो मरा है वेंटिलेटर पर रखो रहे ना, तो उससे वो उसको पंप करता रहे, और रहे वो मरा हुआ। तो ये समझने की बात है कि अगर हम भगवान ने जन्म दिया भक्ति के लिए तो दिया, भक्ति तो कर ही नहीं रहे, बस राग द्वेष में पिस रहे हैं, चक्की में पिस रहे हैं राग द्वेष की। चक्की तो देखी होगी तुमने, पहले तो घुमाते हाथ से पकड़ के ना, तो 2 पार्ट होते हैं चक्की के, और एक उसमें किल्ली रहती है बीच में, अगर उसमें कुछ दाना चिपक जाए वो तो पिसता नहीं, बाकी जो पार्ट के बीच में आ जा तो वो पिसता चला जा। तो ऐसे ही जिंदगी में पिस रहे सब, ऐसे ही पिस चले जाएंगे, और फिर कहाँ जाएंगे जब अंत समय आएगा। तो मेरे पास से भी फोन आना है बहुतों के कि जी मेरी माँ के प्राण निकलवा दो। मैं कोई हत्यारा थोड़ी नहीं सब मारूंगा, है क्यों मार रहे भाई, इतने तुम्हारी बड़ी सेवा करी, तुम्हें जन्म दिया, अभी अब तो बस बेसुध है, ना तो खाने का होश ना पीने का होश, अब पकड़ के तो ले जाऊँ मैं बाहर को भी लैट्रिन बाथरूम के लिए, परेशानी से बचने के लिए बताओ। अब यूँ कह रहे ना खत्म कर दोगी, पाले परोस से इतने बड़ी औलाद कर दी उसे मार दो। देख लो मजे की बात। लेकिन जब तक होश रहता है ना तो उस समय बेहोशी में रहते हैं, और जब बेहोश हो तब होश आवे, तब होश आवे, निकल गया रथ रह गई हुई, अब तुमसे कुछ नहीं हुई, अब तो खेल खत्म। तो भगवान ने कहा कि जो मेरी भक्ति ठीक ठाक समय पर कर लेगा तो उसे वो दिन देखना नहीं पड़ने का। सड़कें नहीं मरते, बहुत से सड़कें मरे देखे होंगे तुमने, नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि अंत मता सो गता, अंत में जैसी मति होगी और वो वैसी गति होगी, तो मति कब होगी, जब हमारे अंदर उस मार्ग पर चलने की आदत होगी, आदत पैदा करनी पड़ेगी। ये आदत के लिए तो मुसलमान 5 बार पूजा करते हैं नहीं। तुम एक दिन रोटी खा लो फिर 10 दिन तक तो नहीं खाते हो ना के, 3 बार खाया। और भगवान के लिए 1 घंटे का टाइम भी नहीं निकल सकता। हफ्ते में कम से कम 1 दिन का तो नियम तो बांधना चाहिए नहीं इंसान को, नहीं करता तो फिर सिद्धा हो जाते हैं। फिर वो भगवान को वचन दे के आए कि भगवान की भक्ति करेंगे, और भक्ति करनी तो छोड़ दी, बस सोच रहे कि बस जो कुछ है यहाँ ही है। और जब यम के दूध पकड़ना आएंगे ना तब फिर रोमेंगे, वो भी रोमेंगे और वो भी रोमेंगे जो उनके परिचित है, परिवार, ये सब रोते नहीं फिर रोते। और फिर 84 लाख योनियों में, कीड़े में, मकोड़े में, छिपकली में, सांप की योनियों में जाना पड़ा है। और तुम्हारे यहाँ कोई सांप आ जाएगा डंडा लेकर मारोगे नहीं होता है, तो वो कितना कष्ट होता होगा देखो। तो इन योनियों में से घूमते 84 लाख योनियों में से घूमते मनुष्य का योनि मिली, और इसे ही हम वैसी वृथा कमा रहे हैं। और देखो जिंदगी का कोई भरोसा भी नहीं है, कोई पता आजकल जवान भी साइलेंट अटैक आवे पीछे गिर जाओ, तो क्या ना बहुत तेजी है, कल को कर लेंगे पूजा, परसों को कर लेंगे ज्ञान, परसों को ले लेंगे। भाई कभी भी मत ना लो, हमारा काम तो प्रवचन देने का, मास्टर का नाम तो स्कूल में पढ़ाने का, आप पढ़ो ना पढ़ो वो उसकी मर्जी। तो जो भी आध्यात्मिक स्कूल है, तो इस स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है उसको ग्रहण करना चाहिए। हमारा काम तो ये, हमारे मुनियों का काम तो समझाने का ही है, इन्हें भी पुण्य मिलता है इस बात का समझाने का भी, और जो उसे ग्रहण करता उसको डबल पुण्य मिलता, और जो उसे वैसे छोड़ कर चला जा तो समझो उसे पाप ही लगे। भाई धर्म के लिए तो प्रचार कर रहे। तो हमारे यहाँ देखो 2 प्रकार का प्रसाद दिया जाता, एक तो खाने वाला प्रसाद और एक ज्ञान का प्रसाद। ज्ञान का प्रसाद आत्मा के लिए होता है, खाने का प्रसाद शरीर के पुष्टि के लिए होता है। तो हमारे यहाँ वचन लेके ज्ञान भी दिया जाता है। तुम्हें पता ही है कि गुरु जी के जो वचन टलेगा तो नरक कुंड में गलेगा। बहुत सोचा है जी हमने तो छोड़ दिया तुमने, हमने प्राण का ध्यान बताया तुम्हें, इसे कौन छोड़ देगा, जब मरोगे तभी तो छूटेगा ये। तो भगवान के यहाँ सबका हिसाब होगा, जो लिखा पढ़ी हो रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन न जाई, जो वचन तोड़ता है उसकी 7 पीढ़ी नरक में जाती। इसलिए अपने वचन पे पक्के रहना चाहिए।
कोई गलत वचन हमारे यहाँ नहीं दिलवा जाता, धर्म का ही तो दिलवा रहे जी और धर्म पर चल नहीं रहे, है ना। पीरों और फकीरों का घूमते फिर रहे हैं। पीर फकीर क्या कर लगा वो, ये जितने मुल्लाओं की मजार है ये सब हत्यारे थे, इन्होंने हिंदुओं के कत्ल करे थे। कत्ल करते करते जब युद्ध में मारे गए तो ये पीर बन गए। अब पीरों पे हम वो चढ़ा रहे हैं, दर फूल प्रसाद पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे हैं। अभी सरकार ने पाबंदी लगाई है, वहाँ पता नहीं कितने दिनों से वो सलार, गाजी सलार कौन था वो, रसूल, उस पर चढ़ ली थी बहुत चद्दर, और वो युद्ध करता 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 मरा था वो। हिंदुओं को कत्ल करे थे उन हजारों के। उसे हिंदू पूछ रहे, मुसलमान तो पूछता नहीं पीरों को। वे तो एक उसे अल्लाह को मानना है, निराकार अल्लाह को, वे नहीं मानते ना पीरों फकीरों को। ये हमारे हिंदू ही पागल हैं जो वहाँ पीरों फकीरों पर ऐसी तैसी मरते करें। तो अपने धर्म में इंसान को पक्का रहना चाहिए। अपने धर्म को छोड़ रहे लोग, तो जो अपने धर्म को छोड़ता है तो वो नरक में जाता है सीधा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। रास्ते में भी नहीं रोकने का कोई, सीधा रास्ता मिलेगा उन्हें नरक जाने का। जाओ, तुमने अपना धर्म छोड़ा था तो तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। देखो इतने, जब ये मुसलमानी राज था तो हमारे हिंदुओं पर कितने जुल्म हुए, तो कुछ ने तो धर्म बदल दिया, जिन्हें सुन्नी बन गई, ये सुन के बन गए कहना जैसे। और हमारे तुम्हारे पूर्वज पर भी जुल्म करे होंगे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, तो हम बैठे यहाँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ईरान, ये जितने देश थे सब हिंदुओं की तो थे। अभी तुमने देखा होगा, टीवी में देख रहे होंगे, जब अभी आए थे, कौन सा त्योहार आया था हमारा हिंदुओं का, नवरात्रों के, वहाँ पूजा भी नहीं होती बांग्लादेश में हिंदुओं की। इनके मंदिर भी फूक दिए, इनके घर भी फूक दिए। नवरात्रों में क्यों फूक दिए? क्योंकि हिंदू साले है ही हरम में। इन्हें बताओ सीधा रास्ता चले उनके रास्ते को, मैंने क्यों उपदेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले 22% हिंदू थे, आज 2% या 1% रह गए। उनकी लड़कियों को उठा लें जबरदस्ती, बोल भी नहीं सकता कोई, और धर्म परिवर्तन करा दें, मंदिरों में आग लगा दें, धर्म ग्रंथों को फूंक दें। और यहाँ तुम एक कुरान को कुछ करके दिखा दियो, देखो कोई एक शब्द भी बोल के दिखा दो तो क्या हाल होगा। और हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में कोई रामपाल है, कोई राम रहीम है, उल्टे सीधे लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे। ज्ञान गंगा की किताब बांटा फिर उल्लू का पट्टे उसके चिल्ले गुंडे हुए। कृष्ण भगवान को कह रहे हैं वो तो काल था, वो भगवान थोड़ी था। रामपाल पूर्ण परमात्मा, उधर पूर्ण परमात्मा बता रहे जो जेल में चक्की पीस रहा है। और हमारे हिंदू की किताब भी पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान गंगा पढ़ लो जी, अगले घर घर बांटते फिर रहे। देखो अब तुम अपने धर्म में, अपने मंदिर में भी जाते हो, डर रहे हैं, और उन्हें लोग गाली भी देना, धमका में भी, फिर भी नहीं मानते। वो उसे बोलते हैं पुस्तक सेवा, पुस्तक की सेवा चल रही है, वो घर घर बांटते फिर हैं। देखो गुरु जी वो सरदार गुरु जी है, चिट्ठी फोटो है वे, हाँ। जो वहाँ जा रही ना, जने व्यास जी की जरा कहा कि वो प्रसाद में रख कर देख के जा रही है। हाँ। जो ना हमारे गुरु जी की बोले रखी ना, जो गुरु जी साले रखी आपकी, तो मैं गई थी हाफसाबाद, अभी हमारे रिश्तेदारी हैं, तो उन्होंने गुरु आपकी छवि के आगे वो सरदार की वो रखी छवि। तो मैंने कहा तुमने, मैं पूजा में गई सिद्धि, मैंने क्यों क्या कर रखा, मुझे तो शाम को पूजा करनी थी, की थी वहाँ रिश्तेदारी में वो। मैंने वो छवि भी हटवाई वहाँ से। मैंने कहा तुम ये बताओ तुमने सरदार कहाँ से लाए हो तुम, जब तुमने अपने गुरु जी विराजमान कर रखे हैं तो ये कहाँ से आए। तो बोले प्रसाद में रखती है उसमें, तो हमने कोई रख दिया उठाकर। मैंने कहा तो तुमने गुरु जी के सामने क्यों रख दिए, मैंने कहा इसे यहाँ से हटा कर कहीं दूसरे कमरे में रख ले, तो कहीं रख। हाँ तो चेक करना बहुत जरूरी है। ये भ्रमित करने वाले दाना बहुत घूम रहे हैं धरती पे, यहाँ मत रखना ही सकता ही। उनका राक्षसों का ये काम है, भ्रमित करना है धर्म के। प्रसाद में बांट रही, बताओ सरदारों की, वो उनका नहीं, ये बढ़िया गुरु है, इन्हें रखो। सही बात है, बहुत बढ़िया है। मैंने जहर भी ले लियो उनका हाथ का, मैंने जहर को रख ले करो पूजा में। ये तो कमी है। देखो मुसलमान है, तुम्हारे मंदिर में कभी माथा नहीं टेकने का, टेक देगा क्या? वो मर जाओ चाहे कट जाओ, और तुम पर लालच में। ये बहुत बढ़िया है, मस्जिद ही बहुत बढ़िया, उसमें चले दीजिए। मम्मी ने ले रखी थी गुरुदेव साहब, लड़की गुरुदेव का ही में, वहाँ भी नमाज पढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया मिला है वहाँ, अल्लाह मिल जाएगा। मैंने गुरुदेव साहब ले तो पहले तुम्हारे मंदिर में तो है नहीं भगवान, लेकिन वहाँ मिल जाएगा तुम्हें, मजार पर, पीर पे हैं। तुम्हारे हैं बहुत पीर पर जा रहे पूजा करना आजकल। कहाँ के हमारे गाँव के, तुम्हारे एरिया में है कोई पीर वहाँ? कालू सिद्ध पे, हाँ कालू सिद्ध पे तो दुनियादारी कालू शहीद है। वो शहीद का मतलब, शहीद किसे बोल रहे हैं पता? जो लड़ता हुआ मरता, उसे बोलते हैं शहीद। उसे क्या बोल रहे हैं? सिद्ध। गुरु जी का मैं ना मोहम्मद ने कालू सैयद रख दिया, उसका नाम कालू सिद्ध है। हमारे मतलब कि हमारे देवता हैं, और वो मुसलमान जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं उस पर। तो कई बार हो गई टक्कर, पुलिस ने भी कई बार। अरे वो सिद्ध नहीं है, वो शहीद था। उन्हें हिंदू को मारते हुए युद्ध करते हुए मर गया था वो, उसकी मजार बना दी। थे वे
और क्या हिंदू था वो कोई? हाँ तो मैं ऐसे हो गए यहाँ तो इनका मैं हिंदू का मैं हम हमारे हैं मुसलमान के हमारे हैं और कानून से दिखाना चाह रहे हैं। मुसलमान तो था वो। अरे मजाक तो मुसलमानों की हो, हिंदू की थोड़ी हो मजाक। मैंने मजार इन्होंने जबरदस्ती कर दी ममता ने तो पूरे हिंदुस्तान को जबरदस्ती राज करा। कब्जा कर लिया ना उन्होंने। वो हिंदू के बस की बात था, वन में जाकर